तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के 20 बागी सांसदों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। शुक्रवार को उन्होंने पार्टी सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर 20 अलग अलग अयोग्य याचिकाएं जो है वो सौंपी हैं। टीएमसी का आरोप है कि इन सांसदों ने पार्टी छोड़कर यहां पर नेशनलिस्ट सिटीजनशिप पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि ACPI में जो है शामिल होने का दावा किया है, जो दल बदल कानून का उल्लंघन है। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बागी सांसदों ने खुद को अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि बाद में यह जानकारी सामने आई है कि ये सांसद यहां पे जो है NCPI नामक पार्टी में जो है शामिल होने की बात कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अधिकांश लोगों ने पहले कभी इस पार्टी का नाम नहीं सुना था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन सांसदों ने इसमें शामिल होने का दावा किया है वो भी पहले इस पार्टी से परिचित नहीं थे। उनके अनुसार यह पूरा मामला दल बदल कानून के दायरे में आता है और इस पर स्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए। टीएमसी नेता ने संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला देते हुए कहा है कि यदि कोई सांसद स्वेच्छा से अपनी मूल राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ता है तो वो सांसद की या यूं कहें कि संसद की जो सदस्यता है उसके लिए अयोग्य हो जाता है। उन्होंने कहा है कि किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर जीत हासिल करने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल होने का फैसला दल बदल कानून के तहत जांच का विषय बन जाता है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद में पहुंचा है तो उसके बाद दूसरी पार्टी में शामिल होने का दावा जो है वो करता है तो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की भावना को बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में स्पष्ट और निष्पक्ष निर्दलीय जांच बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी दूसरी पार्टी में विलय के लिए केवल संसदीय दल का समर्थन पर्याप्त नहीं होता। संविधान में 2/3 सदस्यों के विलय संबंधित प्रावधान पूरी राजनीतिक पार्टी पर जो है लागू होते हैं, ना कि केवल संसद में मौजूद सांसदों के समूह पर। इस आधार पर टीएमसी ने सभी 20 सांसदों के खिलाफ अलग अलग यहां पर जो है याचिकाएं दायर की हैं। जानकारी के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बागी सांसदों की ओर से अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग कर जो फैसला है उससे पहले टीएमसी नेतृत्व को जो है अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। इसी सिलसिले में अभिषेक बनर्जी ने अध्यक्ष से मुलाकात कर पार्टी का आधिकारिक रूप रखा है। टीएमसी का कहना है कि संविधान और दल बदल कानून विरोध जो है किसी भी मौजूदा राजनीतिक दल के भीतर अलग गुट बनाकर अलग पहचान की अनुमति नहीं देता है। पार्टी का दावा है कि सांसदों द्वारा उठाया गया कदम संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भी अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि टीएमसी से अलग होने का दावा करने वाले किसी भी समूह को जो है मान्यता ना दी जाए। उन्होंने पत्र में कहा है कि संविधान के तहत ऐसे किसी गुट को अलग राजनीतिक इकाई के रूप में जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के स्तर पर होना है। राजनीतिक हलकों में इस घटना को लेकर जो है टीएमसी के भीतर उभरे बड़े संगठनात्मक संकट के रूप में इसको देखा जा रहा है। वहीं बागी सांसदों की ओर से की गई मांग और टीएमसी की अयोग्यता याचिका ने राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस जो है वो छेड़ दी है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनाते हैं आखिरकार जो बयान यहां पर जो है अभिषेक बनर्जी का सामने निकल के आया मुलाकात के बाद। उम्मीद है आप स्पीकर न्याय करेंगे। Whether we go to the court or explore any legal remedies. But we have left it to the judgment and wisdom of the honorable speaker. अभी फिर मुलाकात होगा। उन्होंने बोला है कि मैं दूसरे पक्ष को भी सुनूंगा, फिर आपको दोबारा बुलाऊंगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि भाई हमने संविधान के सारे प्रावधान उनको दिखाया है। लोकसभा का अध्यक्ष मैं अपेक्षा रखता हूं कि संविधान के हिसाब से काम करेगा और संविधान का गला नहीं घोटेगा। और एक दूसरे संस्था का बात नहीं है, बात है पॉलिटिकल पार्टी का, बात नहीं है लेजिस्लेचर पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जब मार्च करेंगे तो अब मार्च होगा, उसमें 20 कहाँ चला जाएगा नहीं चलाएगा उसमें कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है आपके पास? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, क्योंकि आपकी लड़ाई बहुत ऊंचे लोगों से है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि पिछला 1-1.5 महीना का जो राजनीति है, जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा जा रहा है, और आप खाली बंगाल में नहीं, अभी महाराष्ट्र में भी आप देख रहे हैं कि एक बार शिवसेना को तोड़ दिया गया, शिवसेना का 2 टुकड़ा किया गया, फिर दूसरे टुकड़े का और एक टुकड़ा बनाया जा रहा है अपने फायदे के लिए। ये संविधान बदलना चाहता है किसी भी कीमत पे। ये लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। अगर लोगों के ऊपर भरोसा रखता तो 30 लाख लोगों को वोटर लिस्ट के बाहर रख के चुनाव नहीं किया जाता। तो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और शिवसेना उद्धव ठाकरे में जारी उठक